हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल हैं आपके? आपको करते हैं पॉजिटिव सा नमस्कार और जय सिया राम भी बोल देते हैं। आज स्पेशल डे है क्योंकि हम कवर करने वाले हैं, बात करने वाले हैं रामायण की। यहाँ पर रामायण हम एक देख चुके हैं जिसको देख के बहुत ज़्यादा स्वाद आता है। उसने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में ऐसा नाम भी दर्ज कर रखा है कि सबसे ज़्यादा माइथोलॉजिकल सीरियल देखने वाला दुनिया के अंदर रामायण ही है। तो बहुत बढ़िया बना था रामानंद सागर का। उसके बाद कई सारे अटेम्प्ट हुए, कुछ चले कुछ नहीं चले, और उसके बाद फिर आदि पुरुष जैसे थे जिसके अंदर उन्होंने कभी रामायण को अपनाया, कभी रामायण को डिसोन कर दिया, बोला कि सिर्फ इंस्पायर्ड है। और उसके बाद जो हुआ वो तो आपको पता ही, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री सब हिल गई उसकी। अब लेकिन नीतीश तिवारी अपने प्रोडक्ट को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं रामायण को रामायण ही बोलूँगा, मैं रामायण को वैसे ही प्रेजेंट करूँगा जैसे होनी चाहिए। इसके अंदर मैं वो चेहरे लूँगा शायद जिससे आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो रणबीर कपूर, साई पल्लवी और एट द सेम टाइम यश को लिया गया है जो कि रावण का रोल करेंगे, माता सीता का रोल साई पल्लवी करेंगी। और अच्छा अमेलगमेशन है नॉर्थ साउथ का। तो आपको मेरे ख्याल से साई पल्लवी तेलुगु हो गया, कर्नाटक ये अपना कन्नड़ा सिनेमा हो गया, और आपके पास हिंदी सिनेमा हो गया। तो काफ़ी अच्छा ब्लेंड भी हो गया। और अब बोला जा रहा है कि आपको एक बड़ी न्यूज़, दो बड़ी न्यूज़ है। एक तो ये है कि रामचंद्र के रोल को करने के लिए आपको, जिसे कहते हैं ना कि सब कुछ नॉन वेज वगैरह सब कुछ छोड़ देना चाहिए, वो वर्ड होता है ना सास्तिक, पता नहीं, थोड़ी हिंदी इस मामले में कमज़ोर हो जाती है क्योंकि प्योर हिंदी आजकल कम लोग बोलते हैं। तो ये जो आपको बनना होता है, बिल्कुल ही आपकी क्लिनजिंग होनी ज़रूरी है। इस वजह से नॉन वेज भी छोड़ दिया है बिल्कुल। रणबीर कपूर ने दारू शारू भी छोड़ दिया ताकि वो इस रोल के अंदर बिल्कुल ब्लेंड हो पाए। अच्छी बात है, और ये कंटिन्यूड रहेगा तो और भी अच्छी बात है। नहीं भी रहेगा तो हम किसी को जज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो बड़ी न्यूज़ है कि भाई सनी देओल को ले लो, और सनी देओल अगर हामी भर देते हैं तो उनको हनुमान जी बना दो। अब ये कितना अच्छा डिसीजन है, कितना नहीं। और देखो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इनको देखूं दारा सिंह के मुकाबले, तो दारा सिंह का जो डील डॉल था वो 6 फुट से ऊपर था। सनी देओल इज़ अबाउट आई थिंक 5'9", ठीक है, 5'9", 5'9.5 टाइप्स, इतना ही है उनकी हाइट। तो जो बॉडी को लेंथ चाहिए कि एक हनुमान मतलब पहाड़ जैसे, ठीक है। एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त चाहिए क्योंकि आपको श्रद्धा भी दिखानी है, पावर भी दिखानी है, वो तो सनी देओल दिखा लेंगे। दहाड़ की भी ज़रूरत चाहिए किसी किसी एक आधे सीन के अंदर, वो भी दिखा देंगे। लेकिन लार्जली एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी दिखानी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्टिंग तो बहुत अच्छी आती है भाई को। तो मुझे ऐसा लगता है कि डील डॉल में भी वो निपटा लेंगे अपने आप को। क्योंकि अगर हम ये देखें कि किस उम्र के अंदर दारा सिंह ने रोल किया था हनुमान जी का, तो वो थे एग्जैक्टली 61 ईयर्स के जब उन्होंने ये रोल किया था। 87 में आई थी और 28 वो बॉर्न है, तो माइनस करोगे तो मोटा मोटा 59 नहीं, कितना हो गया, इतना ही हुआ ना, 61 कितना हुआ, 59 61 इतना ही हो गया, ठीक है। तो 61 ईयर्स का हो गए। तो 61 ईयर्स की उम्र में अगर वो कर सकते हैं, और उस टाइम पे उनकी बॉडी उस समय के हिसाब से थोड़ी सी ऐसे फर्म अच्छी बॉडी लग रही थी। सनी देओल भी मतलब ठीक ठाक लग सकते हैं, अभी उनकी फिटनेस ठीक ठाक ही लग रही थी गदर 2 के अंदर। बट ये इमीडिएटली शूट करनी पड़ेगी ताकि वो थोड़े से बूढ़े ज़्यादा ना लगना शुरू हो जाएं, क्योंकि अभी ऑलरेडी वो 67 ईयर्स के होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि और अगर 1-2 साल बाद करने वाले होंगे तो एक 70 साल को टच करता हुआ इंसान हनुमान जी, शायद बहुत ज़्यादा मेकअप, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी उसके अंदर। और फिर एक अलग तरीके का बॉडी लैंग्वेज होता है जब आप हल्के से यंगर होते हो वर्सेस जब आपकी थोड़ी सी एज होती है। तो आपका बॉडी लैंग्वेज अगर स्टाउट स्ट्रेट रहेगा जैसे हम हनुमान जी को जानते हैं, और जब आप जिम वगैरह भी जाते हैं तो कई बार प्रणाम करके हनुमान जी की मूर्ति बाहर लगी हुई होती है, उनको उनका आशीर्वाद लेके अंदर घुसते हो कि आपके जैसी पावर मिले, आपकी जैसी मोटिवेशन मिले। तो ये जो एलिमेंट है ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हो सकता है जिसकी वजह से अगर दोबारा से कॉन्टेम्पलेशन करे तो किसी और एक्टर को भी ले ले। नाउ आई एम नॉट अगेंस्ट सनी देओल मुझे अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और उसको उसका ड्यू मिला भी नहीं है। और आज की जनरेशन को पता भी नहीं है कि वो कितना ग्रेट एक्टर है और क्या कुछ वो कर सकता है, वो नहीं पता आज के बच्चों को। ही इज़ एन अमेजिंग आर्टिस्ट, समबडी हु कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, टॉक टू द कैमरा, ही इज़ फियरलेस, अमेजिंग आर्टिस्ट आई वुड से। बट देन हर चीज़ का एक राइटनेसनेस होती है। जैसे आपको कौन रोल में ज़्यादा फिट बैठेगा, उस टाइम पे क्या उम्र है। अगर इसको 3 पार्ट के अंदर बनाना है रामायण को, तो ये
नेचुरली 70 क्रॉस कर जाएंगे तो कैसे रखोगे, क्योंकि हनुमान जी का रोल रामायण के एंड में भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सब बातें सोचनी पड़ेंगी और उसके हिसाब से मूवी बनानी पड़ेगी। वैसे तो आजकल बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आप रजनीकांत जी को भी देख लीजिए, काफ़ी उम्र के हो गए हैं, लेकिन जेलर के अंदर उन्होंने 2-4 स्टंट कर ही दिए हैं। तो लेट्स सी किस तरीके से मैनेज होता है। इनफैक्ट मेरा तो ये भी सुझाव है कि बॉर्डर 2 और आपको अगर गदर 3 वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें अगर बनानी है, आने वाले 2-3 साल में ये प्रोजेक्ट निपटा दो, क्योंकि उसके बाद उनको जेलर जैसे जोन के अंदर जाना पड़ेगा जहां पर मैं लोगों को इंस्पायर कर रहा हूं फॉर अ ग्रेट फाइट बट आई कांट फाइट, उस तरीके के जोन में जाना पड़ेगा। अभी तो फिर भी वो खुद भी हथौड़ा हथौड़ा उठा लेते हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में, ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।